आपके सामने है क्लास 5th इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 1 हाइडी फील्स होमसिक। देखिए यहाँ पर होमसिक का मतलब होता है कि जब एक इंसान अपने घर से काफ़ी समय तक दूर रहता है और उसे बार बार घर की याद आती है, उसे घर जाने की इच्छा होती है, तो उसे होमसिक कहा जाता है। वैसे यहाँ पे टाइटल का मतलब है हाइडी को घर की याद आती है। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को कि ये बुक हाइडी जोना स्प्री ने लिखी है। इस कहानी में हाइडी को उसकी आंट स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों में एक गांव में दादाजी के साथ रहने के लिए ले जाती है। हाइडी को यहाँ पर भेड़ बकरी चराने वाले गडरिया पीटर के साथ घूमना और साथ ही एक छोटी वाइट गोट जिसे स्नोफ्लेक नाम दिया गया है उसके साथ खेलना बहुत पसंद है। हाइडी को पीटर की ग्रैंडमदर जिसे ग्रैनी कहकर पुकारती हैं वो भी बहुत पसंद है। हालांकि हाइडी की आंट जल्द ही उसे फ्रैंकफर्ट शहर ले जाती है जहां पर सेसिमन नाम के एक व्यक्ति की बेटी क्लेरा का उसे साथी बनाने के लिए ले जाया जाता है। क्लेरा एक अपाहिज बच्ची है, यानी वो ठीक से चल नहीं सकती, जिसके कोई दोस्त नहीं है, इसलिए हाइडी को उसके दोस्त के तौर पर वहां पर ले जाया जाता है। हाइडी को क्लेरा के टीचर मिस्टर ऊसर से लेसन्स दिए जाते हैं, यानी उसे सिखाया जाता है बहुत सी चीज़ें। हाइडी वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट हाउसकीपर यानी घर को संभालने वाली मिस रोटेनमियर की वजह से बड़ा ही बुरा महसूस करती है। हाइडी को वहाँ पर एक अच्छा दोस्त मिल जाता है जिसका नाम है सेबेस्टियन। वो घर के काम करता है। हाइडी को अपने घर की बहुत याद आती है। तो शुरू करते हैं अब चैप्टर को। आफ्टर डिनर हाइडी ऑलवेज सेट अलोन इन हर रूम फॉर सम टाइम। कि रात के खाने के बाद हाइडी हमेशा अपने रूम में थोड़े समय के लिए अकेली बैठी रहती है। शी हैड बीन मेड टू रियलाइज दैट शी कुड नॉट सिंपली रन आउट ऑफ द डोर इन फ्रैंकफर्ट। उसे जल्द ही ये महसूस कराया गया कि फ्रैंकफर्ट शहर में वो बिना इजाज़त के बाहर नहीं जा सकती। As she had done at home, so she never tried again। जैसे कि वो घर पर बिना पूछे बाहर निकल जाया करती थी, तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए हाइडी ने फिर कभी कोशिश नहीं की। मिस रोटेनमियर हैड फॉरबिडन हर टू टॉक सेबेस्टियन। मिस रोटेनमियर ने उसे सेबेस्टियन यानी घर के काम करने वाली व्यक्ति सेबेस्टियन से बात करने के लिए मना किया हुआ था। Heidi had plenty of time every day to think how by now the snow would have melted the mountain। हाइडी के पास हर दिन काफ़ी समय होता था ये सोचने के लिए कि पहाड़ों पर अब किस तरीके से बर्फ़ पिघल रही होगी। Of how beautiful it would be at home with the sunshine on the grass on the flowery slope over the valley below। हाइडी को ये सोचकर भी बहुत खुश होती थी कि कैसे कि जो घर है वो इतना सुंदर लग रहा होगा जब वहाँ पर पास में घासों पर ढलानों पर फूलों की ढलानों पर घासों पर और घाटियों पर सूरज की रोशनी चमक रही होगी, तो उस समय जो घर है वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा होगा। शी फेल्ट सो होमसिक शी कुड हार्डली बियर इट। हाइडी को अपने घर की बहुत याद आती है कि वो सहन नहीं कर पाती। देन शी रिमेंबर दैट हर आंट हैड सेड दैट शी कुड गो बैक इफ़ शी वांटेड टू। फिर हाइडी को याद आता है कि उसकी आंट ने ये कहा था कि अगर वो घर जाना चाहे, जब उसे घर जाने की इच्छा हो तो वो घर जा सकती है। तो दोपहर के समय शी wrapped अप रोल्स इन बिग रेड स्कार्फ। देखिए यहाँ पर रोल्स होती हैं एक ब्रेड। ये ब्रेड जो हाइडी को खाने में बहुत पसंद है, पर लेकिन उसके गांव में ये ब्रेड नहीं मिलते। तो एक दोपहर के समय हाइडी ने अपने सभी रोल्स को एक रेड स्कार्फ में लपेट लिया। पुट ऑन हर स्ट्रो हैट एंड वेंट डाउन। कि अपनी पुरानी सी हैट को उसने पहना और सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। She had got only as far as the front door when she ran straight into Miss Rotenmeier, who was returning from an outing। वो
दरवाजे तक ज़्यादा दूर पहुंची ही नहीं थी तभी सीधे वो मिस रोटनमेयर से टकराई, जो कि बाहर से अंदर की तरफ लौट रही थी। दैट फोरबिडन पर्सन स्टेयर एट हाइडी अमेजमेंट एंड हर शार्प आई कम टू रेस्ट ऑन द रेड बंडल। ये मना करने वाले इंसान यानी मिस रोटनमेयर हाइडी को हैरानी से घूर कर देखती है। उसकी तेज नज़रें सीधे हाइडी के उस रेड बंडल पर आकर रुकती हैं। अब मिस रोटनमेयर हाइडी से पूछती है, व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब क्या है? वाई आर यू ड्रेस अप लाइक दैट? तुमने ऐसी कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हैव नॉट आई फोरबिडन यू टू रन अबाउट द स्ट्रीट अलोन एंड गो विदाउट परमिशन? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया कि सड़कों पर तुम बिना इजाज़त के नहीं जा सकती और बिना इजाज़त के तुम बाहर नहीं निकल सकती? तो इसके बाद हाइडी क्या कहती है? हाइडी डरते डरते बड़बड़ाती है कि मैं इधर उधर नहीं दौड़ रही थी, मैं तो अपने घर जाना चाहती थी, अपने दादाजी और ग्रैनी से मिलना चाहती हूँ। तो मिस रोटनमेयर अपने हाथों को हैरानी से ऊपर उठा लेती है क्योंकि उसे आश्चर्य होता है कि हाइडी ऐसा कदम उठाने वाली है। वो पूछती है, व्हाट्स दैट? ये क्या है? तुम घर जाना चाहती हो? तुम इस तरीके से दौड़कर घर से बाहर नहीं निकल सकती। मिस्टर सेसीमैन यानी घर के मालिक क्या कहेंगे? मुझे उम्मीद है कि इस बारे में मिस्टर सेसीमैन को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे साथ हुआ क्या है? What's wrong with this house? इस घर में क्या गलत है? Have you ever lived in such a fine place before? क्या तुम पहले कभी ऐसे सुंदर घर में रही हो? Or had such a soft bed to sleep? Or eaten such good food? Answer me that. मिस रोटनमेयर पूछती है कि क्या पहले तुम इतने नरम बिस्तर पर सोई हो, इतना बढ़िया खाना कभी खाया है? मुझे इसका जवाब दो। तो हाइडी जवाब देती है कि नहीं, उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। Here you have everything you can want. You are ungrateful little girl. What does know you when she well off? वो हाइडी से कहती है कि यहाँ पर जो तुम चाहो वो सब चीज़ है, फिर भी तुम इतनी एहसान फरामोश लड़की, छोटी बच्ची इतनी एहसान फरामोश क्यों हो? ठीक है, तुम नहीं जानती कि तुम्हें कब क्या करना है। दिस वॉज टू मच फॉर हाइडी एंड सी ब्रस्ट आउट। ये हाइडी के लिए बहुत ज़्यादा था कि उसे सहन नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, आई वॉन्ट टू गो होम बिकॉज आई एम हियर स्नोफ्लेक विल बी क्राइंग। कि मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पर हूँ तब मेरी गोट स्नोफ्लेक वो रो रही होगी। एंड ग्रैनी विल बी मिसिंग मी टू, और दादी जो है वो मुझे याद कर रही होंगी। एंड हेयर आई कैन नॉट सी द सेइंग गुड नाइट टू द माउंटेन, और यहाँ रहते हुए मैं पहाड़ों को देखकर सूरज को गुड नाइट नहीं कह सकती। हाउ द ईगल वुड स्क्रैच इफ़ ही सो द पीपल हियर इन द फ्रैंकफर्ट, कि वो ईगल अपनी आवाज़ कैसे निकालेगी अगर वो सभी लोगों को फ्रैंकफर्ट में देखेगी। मर्सीफुल हेवन, द चाइल्ड आउट ऑफ हर माइंड एक्सक्लेम्ड मिस रोटनमेयर। मिस रोटनमेयर चिल्लाती है, अरे भगवान दया करे, ये बच्ची पागल हो चुकी है। और ऐसा कहते ही वो गुस्से से ऊपर सीढ़ियों से ऊपर तेज़ी से जाती है और वहाँ पर वो मिस सेबेस्टियन यानी घर के काम करने वाले उस सेबेस्टियन से टकराती है जो कि नीचे की तरफ आ रहा था, और सेबेस्टियन को ऑर्डर देती है, ब्रिंग दैट रेस्ट अप हेयर एट वंस, कि उस बिगडेल बच्चे को ऊपर लेकर आओ। तो सेबेस्टियन कहता है, वेरी वेल, ठीक है मैम। तो हाइडी अपनी जगह से नहीं हिलती है, वो वहाँ पर काँप रही होती है, उसकी आंखों में आंसू बह रहे होती हैं। सेबेस्टियन बड़े ही प्यार से हाइडी से पूछता है कि अब तुमने क्या किया इस बार? अभी भी हाइडी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। तो सेबेस्टियन उसके कंधों को थपथपाता है और बड़ी ही दया भावना से उससे फिर से पूछता है, कहता है कि चलो भी, अब बातों को दिल पर मत लो, मुस्कुराते रहो, सबसे बेहतरीन काम है मुस्कुराना। चलो मेरे साथ, हमें बस थोड़ा सा मुड़ना है और सीढ़ियों पर आगे बढ़ना है। तो हाइडी इतनी प्यार भरी बातों को सुनकर क्या कहती है, ठीक है। वो कहती है, ठीक है सेबेस्टियन, और ऐसे कहते ही हाइडी धीरे धीरे उसके साथ ऊपर चल देती है।
सेबेस्टियन उससे कहता है कि खुश रहो और कभी भी दुखी मत रहो, ठीक है, मतलब दुख सहन मत करो। आई नेवर सीन यू क्राई येट, मैंने आज तक तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। मैं जानता हूँ तुम एक समझदार लड़की हो। अब रात के हल्के खाने पर मिस रोटेनमेयर अपने मुश्किल से ही कुछ शब्द बोल पाती है, पर लेकिन बार बार वो हाइडी को अपनी तेज नज़रों से देखती है। उसे लगता है कि किसी भी पल हाइडी कुछ ना कुछ बोल पड़ेगी जो वो सुनना नहीं चाहती है, ठीक है, वो चाहती है कि हाइडी कुछ ना बोले, पर लेकिन हाइडी भी वहाँ पर एक चूहे की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। इसके साथ ही हाइडी ना तो कुछ खाती है ना पीती है, पर लेकिन किसी तरीके से वो उस ब्रेड को जो उसे बहुत पसंद है उसे अपनी पॉकेट में रख लेती है, जैसा वो हमेशा करती थी। अगली सुबह जब मिस्टर ऊसर आते हैं, मिस्टर ऊसर मैंने पहले ही बताया, मिस्टर ऊसर क्लेरा और हाइडी के टीचर हैं। तो जब अगली सुबह मिस्टर ऊसर आती हैं तो मिस रोटेनमेयर आश्चर्यजनक तरीके से उन्हें डाइनिंग रूम में बुलाती है। डाइनिंग रूम में मिस्टर ऊसर को वो बताती है कि उन्हें डर है कि शायद बदलती हवा में, यानी आप पहले वो पहाड़ों में रहती थी, अब शहर में आकर रहने लगी है और यहाँ पर एक नया जीवन जी रही है, तो शायद इस अजीब अनयूजुअल एक्सपीरियंस यानी अजीब अनुभवों ने जो उसने पहले सोचा नहीं था ऐसे एक्सपीरियंस कर रही है वो, तो शायद इससे हाइडी के दिमाग पर असर पड़ा है। एंड शी टोल्ड हिम हाउ द चाइल्ड हैज़ ट्राइड टू रन अवे, यहाँ तक कि उन्होंने टीचर को ये भी बताया कि किस तरीके से हाइडी ने, इस बच्ची ने घर से भागने की कोशिश की। एंड रिपीटेड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स शी हैड डिड सेड, और साथ ही उन चीज़ों के बारे में बताया कि जो हाइडी ने अजीबोगरीब मतलब अद्भुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अजीब गरीब जो चीज़ें हैं वो की, उन सब के बारे में उनके टीचर को बताया। तो यहाँ पर ये अडेप्टेशन यानी ये छोटा सा हिस्सा ख़त्म होता है, क्योंकि ये नोवेल का एक हिस्सा है, तो आगे की कहानी नोवेल में मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।